वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज मैं एक ऐसी बात करने जा रहा हूँ। ये सिर्फ उस इंसान के लिए फायदेमंद है जिसने मॉक टेस्ट दिया है। मॉक टेस्ट देने के बाद उसका स्कोर बहुत कम आ रहा है, मतलब ओटी में उसके मार्क्स आ रहे हैं 50 to 70 और यहाँ पर आईएमए आईएनए और एएफए के लिए तैयारी कर रहा है तो मार्क्स आ रहे हैं अराउंड 90 to 100 या 110 अगर एएफए की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसे आप इंसान हो, ये उसी इंसान के लिए वीडियो है। बाकी अगर आपके मार्क्स से ऊपर आ रहे हैं, प्लीज डू नॉट वॉच, प्लीज डू नॉट वॉच, बिल्कुल फायदेमंद नहीं होगी। सो लेट मी ब्रिंग आउट ओवर हियर कि आपके मार्क्स यहाँ पर कम क्यों आ रहे हैं और यहाँ से आपके मार्क्स अराउंड 30 मार्क्स प्लस हो जाएंगे, 30 to 40 मार्क्स आराम से प्लस हो जाएंगे। सो 80 plus 30 is 110 which is really good marks for OTA and over here अगर 30 मार्क्स आ रहे हैं तो 90 plus 30 is 120 और अगर यहाँ पर इतने अच्छे मार्क्स आ गए हैं तो यू आर फॉर श्योर गोइंग टू मेक इनटू अ मेरिट लिस्ट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कोर गुड मार्क्स इन रिटन एग्जाम फॉर ऑफ सीडीएस। अब जरा यहाँ पर लेता हूँ मैं ऐसा क्या बताने वाला हूँ। देखिए अभी आपका जो स्कोर है वो लो आ रहा है मॉक टेस्ट में। नहीं दिया है मॉक टेस्ट तो दे दो, ये फ्री लिंक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। यहाँ से आपको अपना लेवल पता होगा। मैं हमेशा मॉक टेस्ट पे स्ट्रेस करता हूँ कि मॉक टेस्ट जरूर दो। मॉक टेस्ट से ही पता लगेगा। अगर आपसे कोई कह रहा है कि मॉक टेस्ट दिए बिना हो गया तो भाई ओके गुड, वो तरीका नहीं होता। आप 10th क्लास में क्या करते हो, पहले प्री बोर्ड देते हो फिर बोर्ड देते हो ना। प्री बोर्ड में मार्क्स कम आते हैं पर वो टफ होता है और वही इम्पैक्ट, वही नॉलेज, वही प्रैक्टिस बोर्ड में आती है तो बेहतरीन स्कोर लाके खड़ा करती है। ठीक है, ये जो लिंक है आपके सामने फ्री है, यहाँ से आप फ्री में सीडीएस के मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अब आपको एक बात समझनी है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया बोर्ड का, प्री बोर्ड हो गए, बोर्ड हो गए, उसके बीच में एक चीज और होती है ना, वो होती है पास्ट ईयर क्वेश्चन। प्री बोर्ड, पास्ट ईयर क्वेश्चन एंड बोर्ड, तभी आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आते हैं। यही काम आपको यहाँ करना है। अगर आप इस बात पे नहीं दे रहे अभी स्ट्रेस की मॉक टेस्ट, पास्ट ईयर क्वेश्चन देके आपको फाइनल एग्जाम में जाना है, तभी आपका स्कोर बन पाएगा। अगर नहीं दे रहे हैं तो स्कोर नहीं बन पाएगा, दिस इज फॉर श्योर। पास्ट ईयर क्वेश्चन के लिए मैं अनअकैडमी पे कराता हूँ सुबह 9 बजे और 11 बजे। इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है मैथ्स पे, क्योंकि मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट बैठती है ज्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए। आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, 50-60 मार्क्स आराम से स्कोर हो सकता है। अब जरा यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपने मॉक टेस्ट दिया, आपके मार्क्स कम आ गए। अब आपको क्या हो रही है प्रॉब्लम, जिनके मार्क्स इतने लो आ रहे हैं, अभी 1 महीना बचा है, सिर्फ सिर्फ ऑलमोस्ट अराउंड 1 महीना बचा है सीडीएस एग्जाम आने में। अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा, देखिए पहले आपको समझना होगा ये मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। आपने ऑलमोस्ट सारा सिलेबस खत्म कर लिया है, आपने टेस्ट देना शुरू कर दिया, आपने रिवीजन भी थोड़ा बहुत शुरू कर दिया होगा, पर फिर भी मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं? बिकॉज यू हैव अ हैबिट। वो हैबिट क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ये जो मार्क्स कम आ रहे हैं ये आपकी रीजन ये नहीं कि आप पढ़ते कम है या पढ़ाकू कम है या आप बचपन से स्कोर आपका एकेडमिक्स में कम रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये वो रीजन है जो आप आइडेंटिफाई आज की तारीख में भी नहीं कर पा रहे, जबकि आज की तारीख में आप 21 साल के लड़का या लड़की हैं। क्या है वो मैं समझाता हूँ। यू आर काइंड ऑफ पर्सन जो ये मॉक टेस्ट दे रहा है, ये मॉक टेस्ट एक सिटिंग में नहीं दे रहा है। मतलब क्या है, मैथ्स, जीएस, इंग्लिश एक सेटिंग में नहीं दे रहा है। आप वैसे इंसान बन गए हो और यही यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, जब इस सब का एनालिसिस करना होता है तो सोल्यूशन, डिटेल सोल्यूशन आप सबका नहीं देख रहे हो और यही चीजें हैं ये प्रॉब्लम कर रही है। अब ये जो है कि आप मॉक टेस्ट एक सिटिंग में नहीं दे रहे हो और दूसरा एनालिसिस, सारे सोल्यूशन नहीं देख रहे हो सभी क्वेश्चन का, ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम है। इंटरनल प्रॉब्लम आपके दिमाग में चल रही है। यू आर काइंड ऑफ पर्सन who are spending lot of time on social media, movies, web series, porn, masturbation, or maybe something like this. You are wasting like games, mobile games or something like this. You are wasting lot of time. You are kind of person जो अपना छोटा सा समय काम में लगाता है, उसके बाद एक लंबा सा ब्रेक लेता है और फिर बाद में लंबे से ब्रेक के बाद काम शुरू इसलिए करता है क्योंकि उसे गिल्ट महसूस हो रहा है, इसलिए वो काम शुरू कर रहा है। और ये जो लॉन्ग आवर्स ऑफ ब्रेक हैं ये आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन, तभी आपके मार्क्स लो आ रहे हैं, समझ रहे हो? लो मार्क्स इज जस्ट एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर आपके दिमाग में जो चल रहा है ना उसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा, ये मार्क्स अपने आप ही करेक्ट हो जाएंगे। अब मैं यहां पर बताता हूं कि आप गलती को कैसे सुधार सकते हैं। देखिए एक होती है डॉग ट्रिक। मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूं, मैं सिर्फ अपनी बात समझा रहा हूं। इस बात को ओपन माइंड से समझो, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्या कह रहा हूं मैं। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं
कि डॉग ट्रिक में क्या होता है। देखिए हमारा दिमाग ना डोपामिन रिलीज करता है प्लेजर के टाइम पे। जब आप गेम्स खेल रहे होते हैं, जब आप मूवीज देख रहे होते हैं, जब आप वेब सीरीज देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, पॉर्न देख रहे हैं, मास्टरबेशन कर रहे हैं, तो डोपामिन रिलीज होता है जो कि प्लेजर का एक केमिकल है हमारे दिमाग में। अब एक कहानी सुनाता हूँ। एक चूहा था, एक चूहे के दिमाग पे इलेक्ट्रोड लगा दिए गए और उस चूहे को आदत डलवाई कि एक जगह स्विच है उसको दबा, वहां पर उसको एक करंट लगेगा जो उसको एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ प्लेजर देगा जिसकी वजह से डोपामिन रिलीज होगा। चूहे को उस चीज की आदत लगा दी गई और बार बार उस इलेक्ट्रिक स्विच पे प्रेस करता है, उसको वो करंट मिलता है, उसको बहुत मजा आता है, प्लेजर मिलता है। ये प्लेजर इतना बढ़ गया कि वो खाना पीना और बाकी एक्टिविटी जो थी उसका घूमना या आसपास पूरे जो केज है उसमें आसपास जाना वो भूल गया। अब जो साइंटिस्ट थे, रिसर्चर्स थे, उन्होंने क्या किया, वो इलेक्ट्रोड उसके दिमाग से हटा दिए, वो जो करंट की मशीन थी वो हटा दी वहां से। अब वो जो चूहा है वो कुछ नहीं कर पा रहा, ना उसका खाने में मन लग रहा है, ना उसका पीने में मन लग रहा है, कुछ नहीं मन कर रहा, ना वो अपनी एक्टिविटी कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा वो। यही केस आपके साथ होता है। जरा एक दिन कोशिश करके देखना, सारा सोशल मीडिया बंद कर देना, सारा सोशल मीडिया एकदम बंद कर देना, वेब सीरीज मूवीज सब बंद कर देना। जैसे एक शराबी और एक ड्रग के ऐसे होता है ना, हाथ कांपने लगते हैं, ऐसी बेचैनी अंदर से होने लगेगी। शर्त लगा रहा हूं होने लगेगी आपको। ये कहानी मैं आपको ऐसे सुना पा रहा हूं क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया और मैंने खुद सुनी है। राहुल सिन्हा जिनकी फोटो देख पा रहे हैं, वो जोश टॉक में एक अपना मोटिवेशन स्पीच देते हैं जिसमें वो बताते हैं कि वो सेम इंसान थे जो कोई भी सक्सेस नहीं पा रहा था और ड्रीम था कलेक्टर बनने का। उनके एक्सटर्नल फैक्टर उन्हें दिख रहे थे पर इंटरनल फैक्टर वो करेक्ट नहीं कर पाते। जिस दिन उन्होंने इंटरनल जो फैक्टर्स हैं उनको करेक्ट कर लिया, तुरंत वहां पर उनका रिजल्ट बन गया एज अ कलेक्टर। यहां पर ये वीडियो जरूर देखना आप, ठीक है। अब यहां पर मैं आपके सामने बात रख रहा हूं आगे कि यहां पर अब आपको करना क्या है। मैं आता हूं डॉग ट्रिक पे। डॉग ट्रिक क्या है? मेरा यहां पर मोटो ये नहीं है कि आपको डिमोरलाइज करना, मेरा यहां पर मोटो ये है इस डॉग ट्रिक से समझाने का कि दिमाग काम कैसे कर रहा है, तो ओपन माइंड से सुनना, ठीक है। अब डॉग ट्रिक क्या होती है? जब एक कुत्ते को कोई नई ट्रिक सिखाई जाती है तो जो उसका मालिक होता है उसको एक बिस्किट देता है। जब भी वो उस वे में जो ट्रिक जो सिखा रहा है उस वे में प्रोसीड करता है डॉग, तब मतलब कुत्ते ने अगर पैर उठाने को कहा गया है आदमी से, उसने हल्का सा मूवमेंट किया है पैर का, तो उसको एक बिस्किट दिया जाता है। फिर उसको फिर बिस्किट दिया जाता है अगर वो उसी प्रोग्रेस में थोड़ा और काम करता है। तो ऐसे ऐसे कुत्ता क्या करता है, पैर ढंग से हाय हेलो कर लेके पैर उठा लेता है। ये यहाँ पर डोपामीन का काम कर रहा है ये बिस्किट। अब मान लो इस कुत्ते को मैं सारा बिस्किट दे दूं, क्या ये इंटरेस्टेड होगा जो मालिक सिखाना चाह रहा है ट्रिक उसमें? नहीं। यही सेम बात तुम्हारे साथ है। सुबह उठते ही जब तुम सोशल मीडिया मूवीज या वेब सीरीज देखते हो तो तुम्हारा जो दिमाग होता है वो डोपामीन उसको पहले मिल चुका है, तो उसके लिए कोई मोटिवेशन फैक्टर ही नहीं बचा कि वो काम करे तो किस चीज के लिए करे। जो बड़ा सा एम्बिशन है आर्मी ऑफिसर, नेवी ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर, जेट फाइटर पायलट, ये सब बनने का, ये तो अल्टीमेट चीज होती है यार। ये हमेशा आपके दिमाग में प्रोवोक नहीं करेगा, आपको छोटे छोटे मोटिवेशन के बिट्स देने पड़ते हैं। अगर वो मोटिवेशन के बिट्स जो होते हैं अगर आप नहीं दे रहे हो तो आपका काम नहीं बनता है। और अगर आप डोपामीन बहुत फ्रिक्वेंटली ले रहे हो, चाहे मास्टरबेशन की फॉर्मेट में हो, चाहे पॉर्न की फॉर्मेट में हो, चाहे गेम्स के फॉर्मेट में हो, चाहे वेब सीरीज हो, मूवीज हो, किसी के फॉर्मेट में भी हो, वो अगर आपको दिन के सबसे शुरुआत में मिल गया तो वो आपका काम सारा सत्यानाश कर देगा। समझ रहे मेरी बात? तो अब क्या करना चाहिए कि मतलब थोड़ा काम करें फिर सोशल मीडिया देखें? नहीं। देखिए सोशल मीडिया जो है वो एक ऐसी चीज है जो जब भी आप जाओगे कम से कम 1 से 2 घंटा लगाओगे। Now let me tell you why you spend so much time over there. I don't know how the engineers work over there behind the social media handles, but let me tell you how the creators work. मैं बताता हूँ, मैं सुबह 10 बजे एक कम्युनिटी पोस्ट डालता हूँ मोटिवेशन फैक्टर वाला, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है 10 बजे सुबह उठते ही लोग यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा है। फिर एक मैं पोस्ट डालता हूँ सेम मैं रात में 6:30-7 शाम के, तो यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट, क्योंकि मुझे पता है इस वक्त लोग यूट्यूब पे आ रहे हैं। समझ लो मैं दिमाग लगा रहा हूं एज अ क्रिएटर कि सामने वाला जो है व्यूअर वो कब आ रहा है सोशल मीडिया पे। इंस्टाग्राम पे सुबह मुझे पता है लोग सुबह उठते हैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, 10 बजे तक एक पोस्ट आ जाता है। उसके बाद ये देखो जब मैं वीडियो डालता हूं तो मुझे पता होता है कि 10, 11, 12, 3 बजे कोई वीडियो नहीं दिखता। लोग सबसे ज्यादा यूट्यूब पे टाइम स्पेंड करते हैं लेट इवनिंग या अर्ली इवनिंग वाला समय 8:30।
और लेट इवनिंग होता है 11 बजे का। तो आपने फ्लाइंग बीस देखा होगा, फ्लाइंग बीस 11 बजे वीडियो डालते हैं, गौरव तनेजा जो है। तो ये वो समय होता है जब हम जो क्रिएटर्स होते हैं दिमाग लगाते हैं कि व्यूअर सबसे ज्यादा कब आ रहे हैं। मुझे अभी भी बोल रहा हूं, इंजीनियर्स का पता नहीं क्या कर रहे हैं, पर क्रिएटर्स ही बहुत दिमाग लगा रहे हैं कि आप यहां पर टाइम इन्वेस्ट करो, टाइम इन्वेस्ट यहां पर करोगे तभी तो वो उनके व्यूज बढ़ेंगे। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मतलब अब मेरे को अभी वीडियो एडिट करते वक्त याद आया कि यहाँ पर तो मैंने बोल दिया कि सोशल मीडिया से दूर हो, तुम लोग तो सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना भूल जाओगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करो, क्योंकि ये तो तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, तो ये तो इंपॉर्टेंट चैनल है इसका मतलब। तो इसको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम्हें करना ही करना है। उसके बाद जो बाकी किसी चैनल को नहीं देखना है, समझ गए? तो यहाँ पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। अब आगे बढ़ते हैं, वरना अगर आप देख ही नहीं रहे तो क्या फायदा है। तो यहां पर कभी भी जो आपने जरा सा काम करा, आपने पढ़ाई की, आप सोशल मीडिया से उसे प्राइज गिफ्ट नहीं करोगे। द मोमेंट यू गिफ्ट विद सोशल मीडिया गिफ्ट नहीं बनेगा, वो आपका 2 से 3 घंटे ले जाएगा, लंबा ब्रेक हो जाएगा, गिल्ट के साथ फिर काम करोगे कि यार मैंने इतना लंबा ब्रेक कर लिया, अब काम करता हूं। समय ज्यादा अगर चला गया, 2 से 3 घंटे 4 घंटे का ब्रेक ले लिया, तो पढ़ाई कब करोगे? अब यहां पर डोपामिन में कुछ देना होगा। देखो हर किसी का अलग अलग होता है, मैं अपना बता देता हूं मेरा क्या है। मैं घर की सफाई कर देता हूँ, बर्तन साफ कर देता हूँ, झाड़ू लगा देता हूँ, जाले साफ कर देता हूँ, तकिए बदलता हूँ, पानी की बोतल भर देता हूँ। अब इससे पता नहीं क्या होता है, मेरे माँ बाप जो है शाबाशी दे देते हैं, जिस वजह से मुझे डोपामिन रिलीज होता है दिमाग में। अब झाड़ू वाड़ू लगाने में, मेरे अपने कमरे की खोद या पानी की बोतल भरने में मुझे 5 से 10 मिनट लगता है, और ये चीज कहीं ना कहीं डोपामिन मेरे को रिलीज कर देता है एज अ सेटिस्फैक्शन, बिकॉज आई एम गेटिंग वाह फ्रॉम माई पेरेंट्स। यही चीज आपको समझनी है कि आपको डोपामिन रिलीज क्या कर रहा है। जैसे कुत्ते को आप एक बिस्किट देते हैं, वो छोटे से मूवमेंट के लिए होता है, वैसे ही आपको कुछ छोटा सा देना पड़ेगा डोपामिन अपने दिमाग को। शायद एक बार आप खुद ट्राई मार के देखें ऐसी चीजें, जैसे घर का काम कुछ, तो शायद आपको प्लेजर मिले। क्योंकि मुझे प्लेजर किस चीज से मिल रहा है? सफाई करने से नहीं मिल रहा है, जो माँ बाप शाबाशी दे रहे हैं कि यार बड़ा रिस्पॉन्सिबल बच्चा मेरा, तो उस चीज से मुझे डोपामिन रिलीज मिल रहा है। और वही डॉग के केस में होता है, जब आप उसे बिस्किट देते हैं और उसके बाद जब उसे आप प्यार देते हैं, तो वो उसको डोपामिन दे रहा होता है, और वो फिर अगला स्टेप बहुत अच्छे से करता है। ये बात आपको बहुत ज्यादा समझनी जरूरी है। और मैं आपको बता दूं एक बात और, कि मॉक टेस्ट दो, बहुत फ्रिक्वेंटली दो। सैटरडे संडे आपका मॉक टेस्ट देने में ही जाना चाहिए। मैंने 2 लोगों के आपके सामने वीडियो देख रहा हूं, एक है आयुष। आयुष ने सीडीएस क्वालिफाई किया, और सबसे बड़ी जो वजह ये बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि यहाँ पर मॉक टेस्ट ने ही मेरा एक जो गेट पे है सीडीएस क्लियर करने का, वो किया है। तो कोई आपसे कह रहा है कि मॉक टेस्ट मत दो, उसके बिना भी क्लियर हो जाएगा, तो उसकी लाइफ से अपनी लाइफ को कंपेयर मत करो। तैयारी की ना स्टार्टिंग लाइन सबकी अलग अलग होती है, सबकी अलग अलग होती है। क्योंकि अगर आप सीडीएस एग्जाम दे रहे हो, बिना तैयारी के भी दे रहे हो, तो कुछ मार्क्स आते हैं, किसी के 10 आएंगे, किसी के 5 आएंगे, किसी के 15 आएंगे। 5, 10, 15, तीनों की लाइन स्टार्टिंग लाइन अलग हो गई ना, कि अब तक जो पढ़ा है जिसने, किसी को ज्यादा याद है, किसी को कम याद है, उस पर मत निर्भर करो। अपनी स्टार्टिंग लाइन खुद डिसाइड करो, तुम्हारी स्टार्टिंग लाइन क्या है। किसी के वर्ड्स पे जाओगे ना कि यार इसने तो मॉक टेस्ट दिया था, उसका तो क्लियर हो गया, ये सबसे ज्यादा बेवकूफाना हरकत होती है। तुमसे कोई कह रहा है कि उसने क्वालिफाई कर दिया, अच्छी बात है भाई, तूने क्वालिफाई कर दिया, पर अपने दिमाग का लगाओ, तुम्हें क्वालिफाई करना है। उसकी लाइफ तुम्हारी लाइफ नहीं है, तुम्हारी लाइफ खुद की लाइफ है, तुम्हारी लाइफ के खुद के प्रॉब्लम्स है। तो तुम्हें खुद की स्टार्टिंग लाइन समझनी है, और फिर वहां से आगे बढ़ना है। बात समझ में आ रही है? यहां से मैं आगे बोलता हूं एक बात और। यहां पर एफ कैट की भी एक वीडियो, जहां पर सागरिका कह रही है, यकीन नहीं आ रहा, इनकी बात भी सुनो। आयुष ने तो कही गई कि मॉक टेस्ट देना जरूरी है, सागरिका भी कह रही है कि मॉक टेस्ट देना जरूरी है। यहाँ पर आपको टाइम भी दिख रहा होगा, किस पर्टिकुलर टाइम पे उन्होंने बात कही है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जाकर देखो, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब यहां से मैं आपको आगे बढ़ाता हूं, यहां से मैं आपको लाता हूं करंट अफेयर्स पे। आपको इंडिया पिक्स दिख रही होगी, आपको करंट अफेयर्स के कई सारे सोर्सेस पता होंगे शायद। पहले जो करंट अफेयर का सोर्स था, जो मैं अपने टाइम में सीडीएस के टाइम में यूज करता था, वो था स्टडी आईक्यू। जो गौरव सर हैं और जो प्रशांत सर हैं, वो वीडियोस लेकर आया करते थे, वो अब लानी बंद कर दी, वो पेड हो गई है। तो यहाँ पर इंडिया पिक्स सोल्यूशन है, इंडिया पिक्स पे जाओ। इंडिया पिक्स पे अभी आपको सामने दिख रहा होगा कि क्वेश्चन है 4, यहाँ पर आपको सोल्यूशन क्या कहते हैं, ऑप्शन दिख रहे हैं, और ऑप्शंस के बाद नीचे अगर आप इसको एक्सप्लेनेशन में जाओगे, तो पूरी डिटेल मिल रही है। अगर आपने वो न्यूज नहीं देखी होगी, तो उसका डिटेल पूरा आपको मिल जाएगा।
यही तरीके से आपके सामने एग्जाम में आते हैं सीडीएस एफकेट में करंट अफेयर्स। एफकेट सीडीएस दोनों के लिए बता रहा हूँ, ये दोनों के लिए बहुत पोटेंशियली बेनिफिशियल है। तो इसे जाकर आप देखो, इसे जाकर आप देखो और आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, ये बात हो गई। अब मेरे से कई लोग इंग्लिश पे भी सवाल करते हैं कि कई चीजें इंग्लिश में मुझे नहीं आती। तो इंग्लिश में इडियम्स और सिनोनिम एंटोनिम्स मैं आपको बता देता हूं, जिसकी आपने अभी तक नॉलेज डेवलप नहीं किया या सोर्सेज ढूंढ रहे थे क्या है। अन अकेडमी पे एक लिंक है फ्री, आपको सामने दिख भी रहा होगा, वर्ड पावर का। ये एक टीचर हैं, ये लिंग्विस्टिक हैं, जो लैंग्वेज का बहुत ज्ञान रखती हैं। उन्होंने वर्ड पावर मेड इजी पे, जो बहुत ही नॉर्मल यूज की किताब है, बहुत ही फेमस, उस पर एक पूरा का पूरा एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी। उसको देखो, आपका वर्ड पावर बहुत सही हो जाएगा। शी इज डैम गुड। उसके बाद यहाँ पर इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ स्टडी आईक्यू पे। इडियम्स एंड फ्रेजेस सारे के सारे जितने भी पास्ट ईयर में आए ऐसे सीजीएल के, वो सब के सब उन्होंने बाय उनके ओरिजिन से समझा रखा है। तो यहाँ से आपको मदद मिल जाएगा। तो इडियम फ्रेजेस सिनोनिम एंटोनिम्स की आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। ठीक है, अब यहाँ से जरा एक बात और लेकर आते हैं। जब आप किसी पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, स्पेशली इंग्लिश का, इंग्लिश एक ऐसा पेपर है जो आपके मार्क्स 80, 90, 95 भी ला सकता है। कैसे आपको समझना है? देखिए, जब मैं सीडीएस दिया करता था तो मेरे हमेशा गलती होती थी एरर स्पॉटिंग में। हमेशा एरर स्पॉटिंग में गलती, अगर 20 क्वेश्चन है तो 10 वहां पर गलत हो रहे हैं, क्योंकि मेरी इंग्लिश ऐसी नहीं है कि मैंने ग्रामर किताब से पढ़ी है। मैंने इंग्लिश सीखी है वेब सीरीज से, मूवीज से। तो मेरे को जो वोकैबुलरी है, जो सारा ये ज्ञान है, मुझे वहीं से मिल रखा है। ठीक है, तो मेरी जो अमेरिकन इंग्लिश फॉर्मेट में आता है या ब्रिटिश फॉर्मेट में आता है, वो वहीं से आती है। तो मेरे लिए अगर आगे एक बार में तो टेक हो जाता, नहीं आया तो छोड़ देता था। अब यहाँ पर एरर स्पॉटिंग मेरा वीकेस्ट पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको होल्ड ऑन रखा मैंने। अब मैंने देखा इसके अलावा मेरा वीकेस्ट पॉइंट क्या है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आई एम टू गुड, ऑलमोस्ट सारे सही हो जाते हैं, कोई गलत नहीं होता। उसके बाद पैरा जंबल ऑफ वर्ड्स, वो भी सही हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो क्लॉजेस होते हैं वो तब गलत होते हैं जब यहाँ पर सिनोनिम एंटोनिम्स फॉर्मेट में आ जाते हैं, कि यहाँ पर वर्ड का कोई मीनिंग है जिसका मतलब समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके बाद चौथी चीज जो है यहाँ पर जो है वो आती है पैरा जंबल ऑफ पैरास। अभी तक तो वर्ड्स के थे, सेंटेंस के थे छोटे छोटे, अब पैरास का पैरा जंबल है। ये मुझे डिफिकल्ट कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे ही आपके लिए कुछ होगा। अब आपको क्या करना होता है, सिंपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे एरर स्पॉटिंग के लिए तो मैंने खुद की प्लेलिस्ट बना रखी है, जहां पर आप अगर एरर स्पॉटिंग सीडीएस सर्च करेंगे तो आपको सारी एरर स्पॉटिंग 2008 से लेके 2019 तक की सारी एरर स्पॉटिंग मिल जाएगी। तो उससे आपकी कई सारी एरर स्पॉटिंग आपको याद हो जाएंगी कि सीडीएस फ्रिक्वेंटली एरर स्पॉटिंग पूछता कैसा है। तो 20 में से 10 करीबन आप एरर स्पॉटिंग कर पाएंगे। जो 10 आपको शॉर्ट ही नहीं आएगी, आप उसको पूरा कंप्लीटली छोड़ देंगे। मार्क माय वर्ड्स, कंप्लीटली पूरा छोड़ देंगे। यहीं पर आपको आता है, ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। अब यहां पर आता है पैरा जंबल ऑफ पैरास। ठीक है, अब यहां पर जो होता है पैरा जंबल ऑफ पैरास, जो मेरी दिक्कत थी, मैंने इसे कैसे सॉल्व की। एससीसीजीएल और या कोई भी एग्जाम जो भी सरकारी होता है, उन सब में ये जो चीज है ये कांस्टेंट आती है। तो आप सिंपल सर्च करोगे तो आपको वाईफाई स्टडी या कोई भी मिलेगा, वो आप सर्च करो सिंपल, वो आपको बताएंगे कि मोस्ट ऑफ द जो पैरा जंबल्स होते हैं वो कैसे सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर 10 पैरा जंबल ऑफ पैराज आ रहे हैं तो यहां पर आप 8-7 कर पाओगे। ये मेरे साथ होता था। दैट्स हाउ आई स्कोर 80, 82, 85 इन इंग्लिश। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। ऐसी आपकी भी स्ट्रैटेजी बनेगी। आपको भी गलती रियलाइज करनी कहां हो रही है। ठीक है, यहां पर पूरी कहानी आती है और ऐसे ही आपको तैयार करना है। मेक श्योर अगर आपने राहुल सिन्हा की वीडियो नहीं देखी है उसको देखो। और अभी भी आपको मॉक टेस्ट का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, आयुष तिवारी सीडीएस क्वालिफाइड है, फर्स्ट टाइम में रिकमेंड हो गए हैं, इनकी वीडियो देखो, मॉक टेस्ट का तुम्हें इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। टाइम मैंने यहाँ पर नीचे दे रखा है, उस टाइम पे देखो, तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा कि आयुष तिवारी ने कब आप सीडीएस के मॉक टेस्ट की अहमियत बताई है। पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और सेम सागरिका है, सागरिका ने भी समझाई कि मॉक टेस्ट के बिना काम नहीं चलेगा। कोई कह रहा है, मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, कोई तुमसे कह रहा है कि मॉक टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही जाओ, तो इसका मतलब ये है कि प्री बोर्ड मत दो, सीधे बोर्ड में बैठ जाओ। प्री बोर्ड टफ होता है, मॉक टेस्ट भी टफ होता है। उसका काम ही यही है कि आप एक स्टेप बेहतर बन जाए। ठीक है, कम मार्क्स आएंगे बट यहां पर आप बेहतर बन जाएंगे। यहां से मैंने आपको मॉक टेस्ट के लिए फ्री लिंक दिया है, इस फ्री लिंक का इस्तेमाल करो। पैसे नहीं लग रहे हैं आपके,
वो जिंदगी बेहतर ही बन रही है आपकी। ओके, बिफोर एंडिंग द वीडियो आई फॉरगेट टू टेल यू वन थिंग, ये सारी वीडियोस हैं कहाँ? तो ये वीडियोस हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहली वीडियो होगी अनअकैडमी पास्ट ईयर क्वेश्चन की, दूसरी आयुष भाई की जहां पर आपको मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस पता लग रही है, और उसी के साथ सागरिका की है। थोड़ा सा पार्ट है 2-3 मिनट का, देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इंडिया पिक्स का लिंक भी आपको वहीं मिलेगा जहां करंट अफेयर है। वीडियोस देखने से ज्यादा मैं यही कहूंगा कि आप इसको करो, क्योंकि जब तक आप एमसीक्यू फॉर्मेट में करंट अफेयर नहीं करोगे तो एग्जाम में कैसे समझ में आएगा आपको कि मुझे सही आंसर कहाँ ढूंढना है। समझ लो मेरी बात। उसके बाद मॉक टेस्ट का फ्री लिंक है सीडीएस का, वो आप देखें। राहुल सिन्हा की मोटिवेशन वीडियो है, स्टडी आईक्यू, एंड लास्ट अनअकैडमी की वर्ड पावर की सीरीज। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और अगर मेरी एडवाइस से आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाता है तो मेक श्योर कि आप मुझे मिठाई खिलाना मत भूलना। मेरे तो आपसे विदा, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ। वो है अंतिम पगों के निशान।